नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, जिस तरह से बोकारो और डुमरी में एक राजनीतिक हलचल कहा जाए कि जहाँ जहाँ जयराम महतो जा रहे हैं, जो डुमरी के विधायक हैं, वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ हंगामा हो जा रहा है। और ये हंगामा क्यों हो रहा है, ये इसी को हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बोकारो से शुरू करते हैं, अभी डुमरी की बात करेंगे। बोकारो में हुआ क्या कि विस्थापितों का जो आंदोलन हुआ और उसके बाद एक व्यक्ति की वहाँ पर मौत हो गई। पुलिस को लेकर आक्रोश भी था। श्वेता सिंह बोकारो की वहाँ पर मौजूद थी और उसके बाद जब डुमरी विधायक जयराम महतो वहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी वो चुभने लगा उस श्वेता सिंह को कि आखिर जयराम महतो क्यों आए इस मामले पे। तो यहाँ पर एक फिल्म जो है उसमें एक डायलॉग होता था, वो अमिताभ बच्चन के याद आते हैं मुझे कि वो फिल्म डायलॉग कि ये इलाका मेरा है। वो इस तरह के कुछ उस समय के डायलॉग होते थे, ये इलाका मेरा है। कुछ वही तस्वीर जो है देखने को मिल रहा है कि जयराम महतो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ समस्या हो रही है। अभी देखिए, श्रद्धांजलि देने टाइगर जगन्नाथ महतो को जब जयराम महतो पहुँचे तो उसका विरोध हो गया, गाड़ी रोकी गई। जगन्नाथ महतो के भाई वहाँ पर मौजूद थे, उन बेबी महतो के बेटे मौजूद थे और तमाम लोग थे, उन्हें रोका गया। और वो ये कहा जा रहा था कि आप महिलाओं को गाली देते हैं, महिलाओं को जो सम्मान मिलता है उसका विरोध करते हैं और आप फिर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो आए हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने की राजनीति है। रेखा जी, क्या आप देखते हैं? देखिए, अब बोकारो में इस तरह से हो रहा है, डुमरी में हो रहा है। अब विधायक जी अगर रांची आ जाएंगे किसी मामले पर तो यहाँ पर सीपी सिंह रोकेंगे या जो भी है, रोकने वाली जो बात होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि खुद जयराम महतो भी कर रहे हैं, लोकतंत्र में कहीं भी कोई आ जा सकता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, जानता है, तो समझने की कोशिश है। हाँ, आपने सही कहा अनिल, लेकिन आपने एक फ़िल्म का जो डायलॉग दिया वो भी सही था, लेकिन यहाँ पर मैं एक और फ़िल्म का अलग डायलॉग जो बताना चाहूँगी। आपको वो गब्बर फ़िल्म याद होगा, अक्षय कुमार का भी एक लेटेस्ट फ़िल्म आया था। उसमें एक डायलॉग था कि भाई भ्रष्टाचार मत करो, भ्रष्टाचार किया तो गब्बर आ जाएगा। अभी लग रहा है कि भाई अपने अपने क्षेत्र में काम करो, जल्दी से काम करो, नहीं तो डुमरी विधायक जयराम महतो आ जाएगा और पूरा का पूरा टीआरपी ले जाएगा। अभी फ़िलहाल ये परिदृश्य झारखंड की राजनीति में नज़र आ रहा है। आपने एक और बात कही कि अगर वो रांची आते हैं तो सीपी सिंह भी कहेंगे कि ये मेरा इलाका है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी अनिल, सीपी सिंह नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भाजपा है। भाजपा की ना तो सराहना करनी है, ना ही भाजपा के अगेंस्ट कहनी है, लेकिन भाजपा जो विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष के नाते अभी जो जयराम महतो कर रहे हैं वो बिल्कुल विपक्ष का काम कर रहे हैं, जो सभी की आंखों में चुभ रहे हैं। अक्सर हर राज्य में देखा जाता है कि एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष को विपक्ष चुभता है, लेकिन यहाँ विपक्ष सत्ता पक्ष को चुभ ही नहीं रहा है। यहाँ पर कोई किसी को चुभ रहा है तो वो सिर्फ डुमरी विधायक जयराम महतो है। और बिल्कुल बोकारो की तर्ज पर डुमरी में, जो कि जहाँ से वो वर्तमान विधायक हैं, आपको भी पता है कि जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है या फिर किसी पार्टी का कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे जो वर्तमान विधायक होते हैं उन्हें तवज्जो मिलता है। लेकिन डुमरी में एक ऐसी परिपाटी की शुरुआत हो रही है कि अगर पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जिन्हें सभी काफ़ी आदर करते हैं, और जयराम महतो जिस सब्जेक्ट को लेकर के झारखंड की राजनीति में आए हैं, 1932 खतियान, उसकी मुहिम उन्होंने भी छेड़ी थी। जब हेमंत सोरेन ने कह दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इकलौते ऐसे मंत्री थे राज्य में जो कि उस वक्त हेमंत सोरेन के खिलाफ जाकर उन्होंने कहा था कि हमारी ही पार्टी 1932 खतियान लेकर के आएगी। उन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर भी रखा था, जिसकी वजह से उनका मान सम्मान है। और सबसे बड़ी बात है कि डुमरी की जनता ने टाइगर जयराम महतो को एक तरीके से उस वक्त के टाइगर जगन्नाथ महतो की जगह पर चुना है, यानी कि वर्तमान मंत्री को हरा करके टाइगर जयराम को चुना है। यानी कि जनता ने कुछ उम्मीद की होगी, लेकिन आज जिस तरीके का व्यवहार जयराम महतो के साथ हो रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी नेता के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तभी विधायक हो या पूर्व विधायक हो सभी जाते हैं श्रद्धांजलि देने, और वो तो राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, तो वो जेएमएम का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं हो सकता है। ठीक है, जेएमएम की ओर से वो कार्यक्रम आयोजित किया गया श्रद्धांजलि सभा का, उन्हें न्योता नहीं दिया गया, उसके बावजूद अगर वो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं तो उन्हें इस तरीके से रोकना ये सरासर गलत है। और ये लोकतंत्र की में एक तरीके से एक नेता को
सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है, जिसे जनता ने चुन करके भेजा है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जिसे चुनती है वही असल नेता है, लेकिन उस नेता के साथ ऐसा व्यवहार, और ये नेता ऐसा करके खुद ज़ीरो बन रहे हैं, लेकिन जयराम महतो हीरो बन रहे हैं। और एक इन्हें डर ये भी है कि वो आते हैं और पूरा टीआरपी ले जाते हैं। ये सही है कि सोशल मीडिया पर उनकी एक सेना है जो उनके लिए काम करती है, तो आप लोग भी अपनी सेना बनाइए, आप भी काम करिए, आप भी लोकप्रियता हासिल करिए। अगर उन्हें वो लोकप्रियता सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है, उनके समर्थकों के माध्यम से मिल रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएलकेएम के समर्थक उनकी सेना है, आम लोगों का भी समर्थन है। कल हमने देखा कि जब बोकारो में जिस युवक के शव को जब ले जाया जा रहा था, उस वक्त जब डुमरी विधायक पहुंचे वहाँ पे, पूरा का पूरा गांव मातम में तब्दील हो गया अनिल, और सभी लोग रो रहे थे और जयराम महतो वहाँ मौजूद थे। तो पूरा गांव उनके साथ है। डीसी कार्यालय में जब वो जाते हैं तो कार्यालय के अंदर श्वेता सिंह रहती हैं, बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो रहते हैं, उसके बाद चंदन कियारी के विधायक रहते हैं। श्वेता सिंह को किसी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही डीसी कार्यालय में जयराम महतो जाते हैं, दरवाजे के पास उन्हें रोक दिया जाता है। उसके बाद श्वेता सिंह दरवाज़ा खोल के बाहर आती हैं, उनके पीछे पीछे शत्रुघ्न महतो रहते हैं और सभी उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को समस्या क्या है? तो डर यही है कि हम काम करें या ना करें, जयराम आके टीआरपी ले जाएगा। सिंपल जो समझ में आ रहा है अनिल, वो यही समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि जयराम महतो से सभी लोग डरे हुए हैं, लेकिन ये जो राजनीति जो झारखंड में शुरू हुई है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जिन लोगों की ओर से जयराम महतो को रोका गया है वो इंडिया गठबंधन अलायंस में है, चाहे वो कांग्रेस की श्वेता सिंह हो या फिर डुमरी में बेबी देवी के बेटे हो, वो हो, तो उनके राजा महतो, जहाँ तक मुझे जानकारी, राजू महतो उनका नाम है, तो उनकी ओर से रोका गया है, उनके समर्थकों की ओर से रोका गया है। हालांकि उस वक्त उस वीडियो में वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं अनिल की, दोनों ही जगह की। तो ये एक अलग राजनीति है जो कि समझ से परे है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि इन सब के बीच जयराम हीरो हैं और अन्य नेता ऐसा करके जीरो बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, बोकारो की बात कर रहे हैं हम लोग, डुमरी की बात कर रहे हैं, तो देखिए डुमरी के विधायक तो हैं ही, लेकिन किसी भी जो टाइगर जगन्नाथ महतो थे, वो सबके लिए वो थे, वो मंत्री थे, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि भाव देने के लिए अगर जा रहे थे तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। ये लोकतंत्र है, किसी को भी कहीं भी जाने की आज़ादी है। इस तरह से अजीब अजीब वहाँ पर लगा। लेकिन श्वेता सिंह की बात करें, जो बोकारो की विधायक हैं, वो इतने गुस्साए हुए हैं, इतने क्रोधित हैं जयराम महतो को, पता नहीं उनकी पब्लिसिटी को लेकर क्रोधित हैं क्या है। वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा है कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उनको देख लेंगे, उनको ये कर लेंगे। कई इंटरव्यू में भी श्वेता सिंह ने ये कहा है। तो ये समझ में नहीं आता है कि एक विधायक जी, एक विधायक का ही एक तरह से दुश्मन बनते हुए जा रहे हैं। तो ये सब होना नहीं चाहिए। ये तो देखिए, एक है कि आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते एक वर्तमान जो विधायक है डुमरी के, वो आपका सम्मान कर रहे हैं, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप तमाम चैनलों में बात करते हुए कह रही हैं कि ऐसे लोगों को बांध के मारूंगी। किसे कह रही हैं आप? ऑब्वियसली आप जयराम महतो को कह रही हैं। इसके साथ आप कह रही हैं कि चले जाइए, ये मेरा क्षेत्र है। मेरा और तुम्हारा नहीं, भारत और पाकिस्तान तो है नहीं कि पाकिस्तान वाले कहें कि भाई पाकिस्तान में अगर आप गलत तरीके से आते हैं तो हम आपको पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। ये भारत है भाई, भारत में हर कोई को आज़ादी है कहीं भी जाने की। और झारखंड राज्य, झारखंडियों को ही रोका जा रहा है उनके राज्य में आने से, जबकि जयराम महतो का शुरुआत से ही ये रहा है अनिल की झारखंडियों के लिए आवाज़ उठाए। 1932 खतियान का वो जिक्र करते हैं, और आज इसी झारखंडी को झारखंड के एक इलाके में जाने से रोका जा रहा है। तो आप समझिए कि किस ओर झारखंड की राजनीति जा रही है, यानी कि बाहरी और भीतरी एक तरीके से साफ तौर पे नजर आ रहा है। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि बाहरी भीतरियों को ही भीतरी में रहने से रोका जा रहा है। तो ये किस तरीके की राजनीति की शुरुआत हो रही है, ये समझ से परे है। और श्वेता सिंह माननीय है, लेकिन जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरीके से एक विधायक को टारगेट कर रही हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। इससे वो खुद की छवि भी धूमिल कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जेएमएम के नेताओं को एक चीज़ समझना चाहिए कि आज अगर वो सत्ता में हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जयराम महतो की देन है। क्योंकि जयराम महतो अगर चुनाव
सभी जगहों से नहीं लड़े होते तो आज भाजपा की ये गति नहीं होती और आज सत्ता में भाजपा काबिज होती। तो अगर जयराम महतो इसके जेएमएम पार्टी या इंडिया अलायंस इसके लिए थैंकलेस है तो इस पे उनको भी मंथन करने की ज़रूरत है। बोकारो में अगर बिरंची नारायण जो कि वर्तमान उस वक्त के विधायक थे अगर हारे हैं तो जयराम महतो की वजह से ही हारे हैं, क्योंकि जयराम महतो ने सबसे ज़्यादा अगर किसी का वोट काटा है तो वो महतो समुदाय का काटा है और जो कि आजसू पार्टी के नेता थे। अगर वो वोट बीजेपी के साथ ऐड होता अनिल तो आज श्वेता सिंह विधायक नहीं होती। इससे पहले श्वेता सिंह क्यों नहीं जीत गई? इससे पहले भी उन्होंने बार बार किस्मत आजमाया है, 2014 में चुनाव लड़ा, 2019 में चुनाव लड़ा, दोनों में ही मात खाई। लेकिन यहाँ पर जयराम की एंट्री जैसे ही 2024 में होती है श्वेता सिंह जीतती है, चूंकि उसका नुकसान बिरंची नारायण को होता है। तो ये नेता थैंकलेस है, तभी जाकर के इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। नहीं तो अंदर खाने से तो वो जानते ही हैं कि आज अगर वो सत्ता में काबिज हैं तो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो की वजह से काबिज है और उसमें भी वो लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक मैच हुआ था, जनरली जब मुख्यमंत्री का मुकाबला विपक्ष के नेता से होता है, लेकिन उस मैच में जयराम महतो वर्सेस सीएम नज़र आया, विपक्ष के नेता तो नज़र ही नहीं आए। और उस मैच में भले जयराम महतो और विपक्ष के नेता हारे हों, लेकिन हाईलाइट एक चीज़ जो हुआ था सीएम वर्सेस जयराम महतो, सीएम ने जयराम महतो को आउट किया, जयराम महतो ने सीएम को आउट किया। मतलब वहाँ भी कंपटीशन वही दोनों में नज़र आ रहा है। तो आप सही बात है, अगर वो कहते हैं कि मैं आने वाले समय का सीएम फेस हूँ तो मैं वो दिखता है अनिल, और वो कंपटीशन है। इरफान अंसारी पूरे फील्ड में दौड़ना स्टार्ट करते हैं कि ये जयराम को हमने हरा दिया, सीएम को उन्होंने हराया, सीएम को उन्होंने आउट किया, सीएम ने उन्हें आउट किया। मतलब मुकाबला भी उन्हीं दोनों के बीच है। मतलब वर्तमान के सीएम है और हो सकता है फ्यूचर सीएम जयराम महतो हो जाए, चूँकि राज्य की जनता पसंद कर रही है। नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है अनिल, अभी भी रुका हुआ है, कई सारी अटकलें हैं उसमें, लेकिन अगर होता है तो राज्य की जनता देखिएगा जयराम महतो को हीरो बनाएगी, जिसे जीरो बनाने की कोशिश ये राज्य के राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो कि इस लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और एक विधायक जी और एक विधायक का ही विरोध कर रहे हैं, तो ये अचंभित करने वाला तस्वीर तो है ही। देखिए विधायक जी कोई भी हो, इन्हें समझने की ज़रूरत है कि आपको 5 साल के लिए मौका दिया गया है, आपके अच्छे काम और 5 साल के लिए देंगे। जनता सब देख रही है, समझ रही है, इसीलिए कोई ऐसा काम ना करें कि अपने ही विधायक जो माननीय होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि माननीय हैं और माननीय का ही विरोध कर रहे हैं, उसे ही गाली गलौज कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। अगर आप सोच के देखिए कि अगर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो कहा जाए तो बनारस से ही जीते हैं, प्रधानमंत्री वहीं की जनता उन्हें जिताए हैं, तो अगर प्रधानमंत्री बनारस के अलावे किसी क्षेत्र में जाते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास को लेकर उनसे लोग जनता मिलने की कोशिश करते हैं, उसको बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बनारस छोड़ के हमारे इस इलाके में इस जगह क्यों आए। तो ये सब सोच गलत है, सोचने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि विधायक जी हैं, माननीय हैं। अगर कहीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है तो एक भाव होता है दिल में कि हम जाकर वहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है रेखा जी, कहीं ना कहीं डुमरी से जो खुन्नस है, जो बेबी देवी को हराया, जो जेएमएम से थे, उन्हें लगता था कि नहीं हमारी जीत तो पक्की है, लेकिन जयराम महतो वहाँ जाके एंट्री किए और वहाँ से उन्होंने बेबी देवी को हराया। तो बेबी देवी के समर्थकों में एक गुस्सा और उबाल तो है। बोकारो की बात करें तो बोकारो में भी जनाधार है, जयराम महतो का जेएलकेएम का जनाधार है, आसपास के इलाकों में जेएलकेएम का जनाधार बढ़ता जा रहा है। यही डर है श्वेता सिंह को कि आने वाले समय में, हालांकि वो कह रही है कि विस्थापितों का मामला है, लेकिन अगर बीजेपी जिस तरह से हमेशा चुनावी मोड में दिखती है, हर दिन चुनावी मोड में बीजेपी रहती है, तो वो उसी तरह जेएलकेएम के जयराम महतो विधायक जी हैं, हमेशा चुनावी मोड की बात नहीं करें, लेकिन वो दुख तकलीफ में आते हैं, ये तो समझने की ज़रूरत है। तो रेखा जी आपको क्या लगता है, सीधे सीधे ये बताइएगा कि कहीं न कहीं उनका जो जनाधार है वो बढ़ रहा है, और सीधे सीधे जो आसपास जितने भी विधायक हैं जो उनको ये परेशानी का सबब है? देखिए जनाधार तो बढ़ा हुआ है ही अनिल, और अब और ज़्यादा जनाधार बढ़ रहा है। विधायकों को तकलीफ भी है और एक डर भी है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र मुझे नहीं लगता कि कोई भी पहले बहुत ज़्यादा देखा करता था, लेकिन अब सिर्फ जयराम महतो को सुनने के लिए कई लोग देखते हैं, और सोशल मीडिया पर वो कमेंट भरे होते हैं कि हम सिर्फ सदन का सत्र इसलिए देखते हैं चूँकि जयराम महतो को एक मौका दिया जाए। सदन के अंदर से भी आवाज़ आता है कि उन्हें सिर्फ 1 मिनट का जब वक्त मिलता है तो उसमें मंत्रियों का हस्तक्षेप रहता है और उनके
काम को, उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, यानी कि आप पूरे के पूरे विपक्ष को छोड़ करके आप एक नेता के पीछे पड़े हुए हैं। तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समस्या है एक नेता से। आप सोचिए अभी सिर्फ अकेले हैं तो ये हाल है, अभी अन्य जगहों पर उनके नेता और बढ़ेंगे तब इन नेताओं का क्या हाल होगा अनिल। और ये आने वाले समय की झारखंड की राजनीति को दिखा रहा है एक युवा। इनका जो दबदबा है वो सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहा है, वो बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार में भी इस साल चुनाव है और वहाँ पे जनसुराज के कई ऐसे नेता हैं अनिल जो अभी से कई कार्यक्रमों में सीधे जयराम महतो के नाम का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि झारखंड में एक ऐसा नेता है जो सदन के अंदर, पहले आप प्रश्नकाल भी सदन के अंदर जब हम देखते थे तो जब विधायकों की ओर से, मंत्रियों से सवाल किया जाता था तो एक वो जवाब देते थे और उसके बाद विधायक बैठ जाते थे। लेकिन अब एक नई परिपाटी शुरू हुई है कि जब जयराम की ओर से सवाल किया जाता है और मंत्री जब उसका जवाब देते हैं तो वो उसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जब उनकी ओर से एक लेखा जोखा पेश किया जाता है कि हमारे पास ये, तो वो कहते हैं कि आपके पास जो लेखा जोखा है वो हमें दीजिए, मैं खुद जाकर निरीक्षण करूंगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये झारखंड की राजनीति में एक अलग दिख रहा है जिसकी चर्चा अब अलग राज्यों में हो रही है। तो इसका एक डर है, चूंकि देखिए ये बिहार से ही अलग झारखंड राज्य बना है और जब ऐसी खबरें आती हैं तो मुझे लगता है हर नेता, हर कोई देखता है और उन्हें एक डर जरूर है जयराम महतो से कि उनके क्षेत्र में अगर वो आते हैं, किसी मुद्दे पर कहते हैं तो वर्तमान विधायकों से ज़्यादा टीआरपी गेन करके वो ले जाएंगे और इसका एक डर है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जयराम महतो के साथ उनकी एक सेना चलती है, लेकिन सेना तो सबके साथ चल रही है, लेकिन आपकी सेना, उनकी सेना के आगे धराशायी हो जा रही है सोशल मीडिया पर और वो लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग चिंतित हैं। तो इतनी चिंतित की वजह से जो आप कर रहे हैं इसकी वजह से और आप जनता की नज़र में बुरे बन रहे हैं, क्योंकि वो तो हीरो बन के उभर रहे हैं। जनता को उन्हें प्यार मिल रहा है कि एक अकेले विधायक को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया जा रहा है, नंबर प्लेट को मार के तोड़ा जा रहा है। चूँकि उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो 1947 था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और उन्होंने कहा था कि भले मैं झारखंड में झारखंडियों की बात करता हूँ, 1932 खतियान की बात करता हूँ, लेकिन मेरे लिए भारत भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए मैंने ये नंबर प्लेट रखा है। उस आज़ादी के नंबर को जब आप लोग पैरों से धराशायी करते हैं तो क्या संदेश आप दुनिया को दे रहे हैं? क्योंकि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस नंबर प्लेट को आप पैर से धराशायी कर रहे हैं। मतलब आपको अपने भारत की आज़ादी के नंबर को भी आपने वो सम्मान नहीं दिया है। तो ये जेएमएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी फिलहाल कर रही है और इसको लेकर के विपक्ष को भी अब आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये जो परिपाटी शुरू हो रही है वो कहीं से भी सही नहीं है अनिल, और लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखिए, हम इसी बात का चर्चा किए यहाँ पर कि जिस तरह से जयराम महतो का विरोध हो रहा है जयराम, बोकारो में तो हुआ, चलिए वहाँ पे ये कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि वहाँ के बोकारो की जो विधायक हैं श्वेता सिंह, उसे काफ़ी नाराज़गी हुई कि आप मेरे इलाके में आ गए, मेरे जगह पर कैसे आ गए। उनका विस्थापितों का दुख दर्द और जो जिनके बेटे मरे उनसे उनका दुख दर्द आप कैसे बांटने आ गए। ये सब सोच बिल्कुल हटा देना चाहिए विधायक जी को भी, क्योंकि समय बदल रहा है। समय ऐसा है कि सोशल मीडिया का समय है, ज़माना डिजिटल है। आपके एक एक बातों का, आपके एक एक कामों का जनता हिसाब रखती है, इसलिए गवर्नमेंट में नहीं आए, क्योंकि जनता सिर्फ 5 साल के लिए ही आपको वोट दी है, अच्छे काम के लिए। आगे तो ठीक है, प्रमोशन मिलता है जिसको बोलते हैं, आगे भी आप जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से डुमरी में हुआ, डुमरी में तो उन्हीं का क्षेत्र है, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ श्रद्धांजलि सभा दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में विधायक जी पहुँच रहे हैं, डुमरी के विधायक, की बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका विरोध किया गया। ये विरोध का जो सिलसिला है ये बिल्कुल गलत है। ध्यान देने की बात है, जो भी इस तरह के लोग कर रहे हैं, कोई भी माननीय हों, कोई भी लोग हों, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र है किसी की जागीर नहीं होती। और इलाका तो कहा जाए कि इस पर एक अलग ही चर्चा होती है, इलाका तो ... का होता है, इसलिए ध्यान देने की बात है, इलाकों पे न जाएं, सभी का सम्मान दें, सभी को सम्मान देने की सोच रखें और जो भी विधायक जी आ रहे हैं उसका सम्मान तो जरूर रखें, क्योंकि जनता के लिए कहीं भी विधायक जी जाएंगे वो माननीय ही होंगे और उसका आम जनों के प्रति काफ़ी सम्मान होता है। इसीलिए विधायक गण को भी ये हमारे तरफ से कहा जाए कि एक तरह से रिक्वेस्ट है कि वो विधायकों का सम्मान करें, क्योंकि आम जनता आप लोगों को बहुत ही बड़े दर्जे में देखती है। इस तरह छोटी छोटी जो बातों पे जिस तरह से उलझते हैं, ये होना नहीं चाहिए। और हम लगातार दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि टाइगर जयराम महतो का किस तरह से
बोकारो में विरोध हुआ, डुमरी में विरोध हुआ, इस तरह जो हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है और इसे ये होना नहीं चाहिए। और जनता जो है सब देख रही है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।